अस्सलाम वालेकुम। उर्दू डिबेट के तमाम देखने और सुनने वालों को जहांगीर का सलाम। कभी आपने सोचा है आखिर वो कौन सा राज है कि हिंदुस्तान तरक्की की तमाम मनाजिल तेजी से तय कर रहा है और हम इतनी ही तेजी से नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की मईशत टॉप 20 में शामिल हो चुकी है और हम IMF की गुलामी में टॉप 5 में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, हम दुनिया के चौथे बड़े कर्जदार मुल्क बन चुके हैं और हैरत की बात यह है कि इस गुलामी में अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया या एथोपिया जैसे ममालिक शामिल नहीं, लेकिन हम सर फहरिस्त हैं। हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया जिसमें अरबों डॉलर का बजट रखा गया और इनकी मेहनत रंग लाई। हम पाकिस्तानी कम ज़र्फ नहीं, इस कामयाबी पे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं। हालांकि अगर हम सिर्फ एक मैच ही जीत जाएं तो इंडियन को हजम नहीं होता। हम आज भी अपने बच्चों को चांद दिखाकर कहते हैं कि चंदा मामा दूर के वहां एक बुढ़िया चरखी चला रही है। हकीकत तो यह है कि गांधी जी की चरखी इंडियन ने वाकई चांद पे चला दी, और वो भी गुजरात की कसाई की हुकूमत में। थोड़ा माजी में जागते हैं। नरसिम्हा राव, वजीर आजम हिंदुस्तान, कांग्रेस की हुकूमत। अयोध्या में कायम तारीखी बाबरी मस्जिद को शिवसेना, विश्व हिंद परिषद और बीजेपी के मुतासिब लीडरान बिलखुसूस वाजपेयी, एल के एडवाणी और बाल ठाकरे जैसे दरिंदों ने शहीद कर दिया, मुसलमानों का कत्ले आम किया। लेकिन जब बीजेपी हुकूमत में आई, वाजपेयी वजीर आजम बना, तो इसने मुसलमान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम को हिंदुस्तान का सदर बना दिया। देखें, यह है समझने की और राज की बात कि इन्होंने बेइंतहा मुस्लिम नफरत के बावजूद अपने कौमी हीरो की कदर की। आज वहां के साइंसदानों ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। यह है चांद पे जाने का असल राज। बदकिस्मती से हमने इसका उलट किया और अपने कौमी हीरो एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि मोहसिन पाकिस्तान है, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज भी डॉक्टर समर मुबारक, डॉक्टर अताउर रहमान जैसे काबिल साइंसदान और इंजीनियर्स मौजूद हैं। इसके बावजूद हम पत्थरों के दौर में जी रहे हैं। एक वो भी वक्त था जब हमने 60 की दिहाई में जर्मनी को $1 करोड़ का कर्जा दिया। लगा जोर का झटका। जी हाँ, हमने जर्मनी को $1 करोड़ का कर्जा दिया। आखिर वजह क्या है कि हम दुनिया से 30 साल पीछे चल रहे हैं? तो जनाब, इसकी एक और भी वजह है कि हिंदुस्तान में जागीरदाराना सिस्टम नहीं और हम इस सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं। हिंदुस्तान के पास वसाइल हैं, हमारे पास सिर्फ मसाइल हैं। वो अपने कौमी हीरोज की कदर करते हैं और हम अपने हीरोज को रुस्वा करते हैं। वो दहशतगर्दी करते हैं फिर भी मजलूम, हम दहशतगर्दी सहते हैं फिर भी जालिम। वजह, वहाँ इदारे आज़ाद हैं और यहाँ इदारे हुकूमतों के मफादात के गुलाम हैं। रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान से छोटा होने के बावजूद हमारी अफवाज पाकिस्तान और आवाम ने हिंदुस्तान को जबरदस्त टक्कर दे रखी है और इंशाल्लाह इसी तरह हम हमेशा टक्कर देते रहेंगे और तरक्की के मैदान में भी टक्कर देंगे अगर हकीकी अवामी क़यादत आई तो, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और एक वक्त आएगा कि हम पूरी दुनिया से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। आखिर में आपसे फिर वही दरख्वास्त कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई की बदौलत यकीनन अनकरीब रोजाना की बुनियाद पर आपको सच्ची और मुस्तनद खबर देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज।